class 5, chapter number 2, that is organ system and diseases. Organ system and diseases. अभी इसमें इसके पहले वीडियो में हमने कौन सी प्रोसेस देखी? In the video before this we have studied breathing, है ना? हमने ब्रीदिंग की प्रोसेस देखी थी. ब्रीदिंग मीन्स व्हाट? Taking oxygen into our body and releasing और taking out बोलेंगे सिंपल में and taking कार्बन डाइऑक्साइड out of our body. The process of taking oxygen in our body and taking carbon dioxide out of our body, we call this process as breathing. हमने इसे क्या बोला? ब्रीदिंग बोला था. ब्रीदिंग को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था. कौन सी कैटेगरीज? कौन सी दो चीजें थी ब्रीदिंग में? पहला था इनहेलेशन एंड सेकेंड वाज एक्सहेलेशन. ये हमने इसके पहले की वीडियो में देखा है ना? ओके. इसके बाद में अभी हम देखने वाले हैं आज हमारी बॉडी में ऐसी कौन सी सिस्टम प्रेजेंट है जो ये ब्रीदिंग की, ये जो ब्रीदिंग की प्रोसेस है, ये प्रोसेस हमारी बॉडी में किस पार्ट में की जाती है. दैट वी आर गोइंग टू सी इन दिस वीडियो. ओके. सो पहले हम यहाँ पे आएंगे. सी, दिस इज अवर रेस्पिरेटरी सिस्टम. दिस इज अवर रेस्पिरेटरी सिस्टम. बहुत सिंपल सी डायग्राम मैंने बुक में बनाई या बोर्ड के ऊपर बनाई है. अगर कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम आपको देखनी, कॉम्प्लिकेटेड मतलब दिस इज आल्सो सिंपल, लेकिन ऐसी डायग्राम मुझे बनानी आएगी क्या? नहीं आएगी, है ना? तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपल डायग्राम आपको नोटबुक के बोर्ड के ऊपर निकाल के दिखाई है. यही डायग्राम आपको क्या करनी है, आपके नोटबुक में निकालनी है. ठीक है, चलो देखते हैं क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सी पार्ट्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स कौन से, वो हम देखने वाले हैं. पहला ये स्टार्ट होता है नोज से. कहां से स्टार्ट होता है? नोज से. नोज अगर आप आपने कंसिडर किया तो आपके नोज को दो होल्स होते हैं. ठीक है. ये जो दो होल्स है नोज के, दे आर कॉल्ड एज नॉस्ट्रिल्स. दे आर कॉल्ड एज व्हाट? नॉस्ट्रिल्स. तो अगर मैंने लिखा पार्ट्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, पार्ट्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो कहां से स्टार्ट होती है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम? देखो, सबसे पहला पार्ट इसका कौन सा है? नॉस्ट्रिल. फर्स्ट पार्ट इज नॉस्ट्रिल. नॉस्ट्रिल से स्टार्ट होता है. अभी डायग्राम में देखो, ये आपका नोज है. नोज का जो ये होल है, दैट होल इज कॉल्ड एज नॉस्ट्रिल. इसे हम क्या बोलते हैं? नॉस्ट्रिल. नॉस्ट्रिल में से आपने एयर अंदर ली. अभी ये एयर जब आप अंदर लेते हो तो ये एयर होती है इस पाइप में. ये पाइप जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको? ये पाइप जैसा जो स्ट्रक्चर है, इसे बोला जाता है फैरिंग्स. इसे क्या बोलते हो आप? फैरिंग्स. इसे बोला जाता है फैरिंग्स. इट इज आल्सो नोन एज विंड पाइप. इसे और कौन सा नाम है? दिस इज आल्सो नोन एज विंड पाइप. क्या बोला जाता है इसको? विंड पाइप. जिसमें से एयर अंदर जाती है, वो पाइप लाइक स्ट्रक्चर हमारी बॉडी में जो प्रेजेंट है वो है विंड पाइप. सो नेजल कैविटी. सेकेंड पार्ट इज फैरिंग्स. फैरिंग्स मीन्स विंड पाइप. अभी ये विंड पाइप का कुछ रीजन देखो आप. हाँ, ये जो रीजन है ना, ये यहाँ से विंड पाइप जा रहा है और यहाँ आपका माउथ है, माउथ से फूड पाइप जा रहा है ना? तो हमारी बॉडी में ऐसा कुछ पार्ट है प्रेजेंट है जहाँ पे आपका विंड पाइप और आपका फूड पाइप जो है वो कंबाइन होते हैं. ठीक है, ध्यान से सुनो. जहाँ पे फूड पाइप और विंड पाइप आपका कंबाइन होता है, वो जो पार्ट यहाँ पे प्रेजेंट होता है वो है फैरिंग्स. कंबाइन है फूड पाइप और विंड पाइप. आप कभी भी देखो, एक छोटा सा ग्लास ऑफ वाटर लो और पीने की कोशिश करो. क्या पानी पीते पीते सांस ले सकते हो आप? ब्रीथ कर सकते हो? नहीं. जब तक आप वाटर ड्रिंक करते हो ना, तब तक आपका फूड पाइप जो है वो एक्टिव रहता है. विंड पाइप तब तक बंद रहता है. तब आप सांस नहीं ले सकते. करके मत देखो, ये हो जाएगा, ठसका लगेगा आपको. हमारे माउथ में सबसे पीछे एक छोटा सा मस्कुलर ऑर्गन है, उसे बोला जाता है एपिग्लॉटिस. क्या बोला जाता है? एपिग्लॉटिस.
मराठी में इसको परजीव बोला जाता है, परजीव। ऐसे आ करो, बड़ा सा एक छोटा सा घंटी जैसा लटकते हुए नजर आएगा, आईने के सामने करके देखो, दैट इज एपिग्लॉटिस। उसका फंक्शन पता है क्या है? जब भी आप वाटर ड्रिंक करते हो, खाना खाते हो, उतने समय, जब हम सॉलो करते हैं उतने समय के लिए एपिग्लॉटिस क्या करता है? विंड पाइप को बंद करके रखता है, ताकि विंड पाइप में आपका खून न जाए। ठीक है, तो ये जो रीजन है, सॉरी मैं 2 मिनट के लिए गायब हो गई थी। ये जो रीजन है जहां से ये विंड पाइप थोड़ी देर के लिए क्या किया जाता है? बंद किया जाता है। ठीक है, तो ये जो कंबाइंड रीजन है फूड पाइप और विंड पाइप का, इससे बोला जाता है पैरिंग्स। ठीक है, पैरिंग्स के आगे जाते हैं विंड पाइप आपका सेपरेट होता है, फूड पाइप आपका जो होता है सेपरेट होता है। ओके, तो ये पहला पार्ट है नेजल कैविटी। नेजल कैविटी से जो विंड है, एयर है, वो एंटर होती है पैरिंग्स में। पैरिंग्स में से एयर एंटर होती है कहाँ पे? ट्रकिया। ये जो पार्ट है ट्रकिया, ये इसको थोड़ा सा ना बोनी कवरिंग होती है, जिसके वजह से ये पूरा पाइप, जैसे एयर अगर किसी पाइप में नहीं है तो वो फ्लैट हो जाती है ना, जैसे बलून में से एयर निकालोगे तो बलून फ्लैट हो जाएगा। तो ये यहाँ जो है ना, ये जो ट्रकिया वाला रीजन है, यहाँ पे थोड़ा सा बोनी पोर्शन प्रेजेंट होता है, जिसके वजह से वो पाइप टोटल कोलैप्स नहीं होता है। ठीक है, सो पैरिंग्स के बाद वाला जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज ट्रकिया। ट्रकिया देखो, ये ट्रकिया पार्ट जो है इसका, इसको आगे जाके 2 ब्रांचेस बने, इसके 2 ब्रांचेस बने। एक गया इधर के साइड में, ये ऑर्गन कौन सा है? दिस इज लंग्स, है ना। एक पाइप एंटर हुआ लंग, इसलिए लंग में, दूसरा पाइप एंटर हुआ दूसरे लंग में। ये जो पार्ट है इसे बोला जाता है ब्रोंकस। क्या बोला जाता है? ब्रोंकस। ब्रोंकस के बाद में एयर एंटर हुई। अभी ब्रोंकस देखो, ब्रोंकस जो हवा है, एयर है, उसको कैरी करती है दोनों लंग्स में। दीज आर लंग्स व्हिच आर प्रेजेंट इन योर रिब केज। अभी ये लंग्स में जाने के बाद में फिर से देखो, ये जो ब्रोंकस पाइप था, लंग में एंटर होने के बाद में उसका फिर से बहुत सारे ब्रांचेस में डिवीजन हुआ ना। ये लंग्स का क्या होता है? बहुत सारे ब्रांचेस में लंग्स के अंदर ब्रोंकस का डिवीजन होता है, और जो बहुत सारे ब्रांचेस जो है इन्हें बोला जाता है ब्रोंकीओली। क्या बोला जाता है? ब्रोंकीओली। देखो, ब्रोंकस का बहुत सारे ब्रांचेस में डिवीजन हुआ, दे आर कॉल्ड एज ब्रोंकीओली, है ना। और हर ब्रोंकीओली के एंड में एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक बैग जैसा स्ट्रक्चर होता है, बलून जैसा स्ट्रक्चर होता है। दिस पार्ट इज कॉल्ड एज अल्विओली। दिस पार्ट इज कॉल्ड एज व्हाट? दिस इज कॉल्ड एज अल्विओली। अल्विओली जो एयर आप नाक में से लेते हो ना, दिस इज लास्ट पार्ट। अभी क्या है, जो मैंने नोस्ट्रिल में से एयर पास की, एयर पास हुई, पहले नोस्ट्रिल में से गई, फिर फैरिंग्स में से गई, फिर ट्रकिया में से गई, फिर ब्रोंकस में से गई, फिर ब्रोंकियोली में गई, फिर ब्रोंकियोली में से अल्वियोली में गई। यहाँ पे अल्वियोली जो होता है ना, वो जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है, उसके जो बैग जैसा स्ट्रक्चर है, उसकी जो वॉल है, अल्वियोली की वॉल, वहां पे प्रेजेंट होती है ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में देखा था ना, उसके वॉल में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। आपने जो ऑक्सीजन रिच एयर लिया, वो ऑक्सीजन यहाँ तक पहुंचा अल्वियोली तक। अब अल्वियोली में क्या होता है, ऑक्सीजन एयर में से निकाल लिया जाता है, और वो कहाँ पे आ किया जाता है? ब्लड वेसल ऑक्सीजन एब्सॉर्ब कर लेती है, और अपने साथ वो जो कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है ना, ब्लड, याद है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हार्ट किसे सेंड करता है? लंग्स को सेंड करता है। लंग ब्लड को प्यूरिफाई करके फिर से हार्ट को सेंड करता है। हार्ट फिर उसको बॉडी के बाकी पार्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है ना। ये हमने देखा था सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो जो लंग्स में ब्लड आता है, तो उसमें कौन सी प्रोसेस होती है? लंग्स में ब्लड आने के बाद में उसमें का कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में का रिमूव किया जाता है, वो ऐड किया जाता है अल्वियोली में, और अल्वियोली में जो एयर में ऑक्सीजन है वो क्या किया जाता है? ब्लड में एब्सॉर्ब किया जाता है। इसके बाद में ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड फिर इसी रास्ते से नाक के जरिए बॉडी के बाहर फेंका जाता है। ठीक है, सो दिस इज कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ अवर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कौन है? पहला ऑर्गन है नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल के बाद में सेकंड ऑर्गन इज फैरिंग्स। फैरिंग्स के बाद में ट्रकिया। ट्रकिया के बाद में ब्रोंकस।
ब्रोंकस, ब्रोंकस का स्पेलिंग लिखिए, BRONCHUS, ब्रोंकस। ब्रोंकस के बाद में ब्रोंकियोली, ब्रोंकियोली के बाद में अल्वियोली, ब्रोंकियोली के बाद में लास्ट कौन है, अल्वियोली। अभी यहाँ पे अगर आपको किसी ने पूछा कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन कौन से पार्ट में होता है, तो दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन अल्वियोली ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। वेयर? इन अल्वियोली ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, SR2 ये पार्ट मैंने अभी एक्सप्लेन किया, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जिसकी वजह से ये और एक बार आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। देखो, पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। इन ह्यूमंस respiration takes place through a complex system of organs. These organs collectively make up the respiratory system. Organs are nasal cavity, nostril, pharynx, trachea, bronchus. Bronchus के दो पार्ट है, लेफ्ट ब्रोंकस, राइट ब्रोंकस, ब्रोंकियोली, ठीक है, और राइट लंग और लेफ्ट लंग। मैंने लंग लिखा ही नहीं ना, 7th पार्ट इसका कौन सा है, Okay. See, each organ plays an important role in the system. Each organ plays an important role in the system. What are they? See, nostril. Our nose has 2 nostrils that let air into the nasal cavity. Nostrils have hair called cilia that trap the dust particles present in air. An important चीज देखो, सीलिया, ये सब पता है, हमारे नाक के अंदर बाल होते हैं ना, वी हैव हेयर्स इनसाइड अवर नोज, हमारे नाक के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जो हम ब्रीदिंग करते हैं, ब्रीथ करने के साथ में एटमॉस्फेयर में कुछ डस्ट वगैरह भी प्रेजेंट है, तो वो भी हम ब्रीदिंग में क्या लेंगे, हमारे बॉडी के अंदर चली जाएगी। अभी ये डस्ट अगर हमारी डायरेक्ट लंग्स तक के गई ना, आपको पता है डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर कुछ आपने डस्ट वगैरह खा ली तो डाइजेस्टिव सिस्टम में उसको बाहर निकालने का रास्ता है, अनडाइजेस्टेड पार्ट बॉडी के बाहर फेंक सकते हो। डस्ट पार्टिकल अगर लंग्स में गए ना तो उसको बाहर नहीं निकाल सकते, रास्ता ही नहीं है, सिर्फ एयर बाहर निकल सकती है उसमें से, बराबर है। तो ये जो डस्ट पार्टिकल है वो इसके अंदर ना जाए, इसके लिए आपके नाक में 2 चीजें होती हैं। कौन सी? पहली चीज आपके नाक में होती है सीलिया, और दूसरी जो वॉल है ना, हमारे जो विंड पाइप की वॉल है, उसके ऊपर स्टिकी एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसको डस्ट पार्टिकल चिपक जाते हैं। वो सब्सटेंस को आप क्या बोलते हो पता है? म्यूकस। म्यूकस जो नाक में से बाहर निकलता है, चिपचिपा पदार्थ जब अपने को सर्दी होती है उसको क्या बोलते हैं हम? दैट इज कॉल्ड एज म्यूकस। ऐसा लगता है ये क्या है, बट दैट इज इम्पोर्टेंट, उसके वजह से हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छे से वर्क करती है। हाँ, ज्यादा अमाउंट ऑफ म्यूकस अगर प्रेजेंट होता है तो दैट इज हार्मफुल, ओके, लेकिन सम अमाउंट ऑफ म्यूकस इज नेसेसरी टू कीप एयर फिल्टर्ड। एयर को फिल्टर करने के लिए आपको म्यूकस की क्या है, जरूरत होती है। वापस आओ म्यूकस से। नॉस्ट्रिल। Our nose has 2 nostrils that let air into the nasal cavity. Nostrils have hair called cilia that trap dust particles present in air. Second is nasal cavity. Nostrils lead to the nasal cavity through which air passes into our body. Nasal cavity has mucus that moisten the air. Third part is pharynx. This is the tube that connects nasal cavity and trachea. Pharynx connects nasal cavity to trachea. Trachea is the windpipe through which air passes through the lungs. Trachea मतलब windpipe, ये पूरे पार्ट को आप windpipe बोलते हो जिसमें से एयर पास होती है, जिसमें pharynx में windpipe और footpipe कंबाइन होता है, और यहाँ पे windpipe सेपरेट होता है। ये दोनों के बीच का डिफरेंस है ना, ओके। और trachea is a windpipe through which air passes to the lungs. Lungs are the main respiratory organs and are located on both sides of our chest cavity.
लंग्स आर पिंक इन कलर, लंग्स का कलर कौन सा होता है? पिंक इन कलर, एंड स्पंजी, स्पंजी होते हैं वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर स्पेसेस एंड लार्ज नंबर ऑफ ब्लड कैपिलरीज फिल्ड विथ ब्लड। इतनी सारी एयर पैकेज उसमें है ना, दैट इज व्हाई लंग्स बिकम स्पंजी। लंग्स कैसे होते हैं? स्पंजी होते हैं। ब्रोंकाई, inside the lungs the trachea is divided into two tubes, they are called as bronchus। एक है तो bronchus, उसका प्लूरल अगर आपने किया तो वो बन जाएगा bronchi। bronchioli, each bronchus further divided into tiny branches, bronchus के अलग अलग जो branches बनते हैं they are called as bronchioles। alveoli, bronchioles terminate into tiny air sac, sac मतलब बैग, called alveoli। the alveoli have very thin walls, alveoli के walls बहुत thin होते हैं, और उसमें भी क्या प्रेजेंट होता है? उसमें प्रेजेंट होता है ब्लड कैपिलरीज, जिसमें ब्लड एब्जॉर्प्शन, ब्लड में ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन हो सकता है। एंड लास्ट पार्ट इज डायफ्रागम। Lungs are protected in rib cage and is supported by a large flat muscle under them. It is called as diaphragm। यहाँ पे जो प्रेजेंट होता है पर्दा, इसी को होता है diaphragm। Diaphragm is the last part of our respiratory system, 8th part। diaphragm है, इसी की वजह से लंग्स का जो है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना, जिसमें से एयर बाहर निकलना, दिस थिंग इज पॉसिबल। ठीक है, सो दिस इज अबाउट SR2, क्या? अवर पार्ट्स ऑफ अवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो ये थर्ड है पार्ट SR3, ये आपको रीड करना है होमवर्क में, और ये जो डायग्राम है, मतलब ये एक्सप्लेन मैंने किया है, फिर से नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसको शॉर्ट में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन आपको होमवर्क में ये डायग्राम ड्रॉ करनी है। ठीक है, और होमवर्क में क्या करना है आपको, जो डायग्राम मैंने बोर्ड के ऊपर ड्रॉ की है, वीडियो को पॉज करो, वो डायग्राम ड्रॉ करो, और आपको रीड करना है, क्या रीड करना है? SR कितना, इस लेसन का SR2 और 3 है ना, SR2 और SR3 आपको क्या करना है? रीड करना है। ठीक है, बाकी का जो पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, बाय।